रीवा जिले की त्योंथर नगर परिषद त्योंथर अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, त्योंथर नगर परिषद के नालियां अतिक्रमण, अधूरे पड़े कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। काजी हाउस का अतिक्रमण जैसे विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत पर उन्होंने बताया कि नोटिस जारी की गई है। अवैध बने मकानों एवं अन्य जो भी है सबको अलग अलग नोटिस जारी होगी। जाम पुलिया खुलेंगे, सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनेंगी। बस्ती की नालियाँ पड़ चुकी हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं। वार्ड 8 की नालियाँ अधूरी पड़ी हैं। वहीं रामजान के मंदिर से राजापुर मार्ग का 1 वर्ष है सड़क निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। कुछ लोगों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस दी गई है, रसूखदारों को क्यों नहीं दिया गया? नगर परिषद त्योंथर ऐसे लोगों का बचाव कर रहा है या कार्यवाही होगी? सरकारी धन का आखिरकार कब तक दुरुपयोग होगा? वार्ड क्रमांक 1 सोनहरहटी मोहल्ला से जाने वाला मार्ग गंदगी से जूझ रहा है। नदी का पुराना कच्चा घाट अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया, अब तक खुलेगा, जांच जारी है, शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई होगी। किंतु देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई होगी भी या नहीं। आइए आपको सुनाते हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी आनंद मिश्र की जुबानी। उन्होंने क्या? मैं नगर परिषद त्योंथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय में मौजूद हूँ। सर, विगत 2 दिन पूर्व जो है नगर परिषद त्योंथर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया गया, जहां पर जो है बरसात में नालियां जाम थी, उन्हें खोलने का आश्वासन दिया गया। कुछ जगहों पर जो है नोटिसें जारी हुई, लेकिन मेन जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास की जो पूरब साइड की जो रोड है उस तरफ जो है अभी तक नाली खुदाई का कार्य नहीं हो पाया। सर, तो ये जो अभियान शुरू हुआ है नालियों को खोलने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टाफ भी एक लिमिटेड स्टाफ है और पूर्व में ये कार्य 2-4 महीने पहले ही कर लेना चाहिए था। बारिश के पूर्व ही सारा कार्य हो जाना चाहिए कि नालियों की सफाई है। हमारी पदस्थापना के बाद से जब से हुआ है उसके बाद से हमने प्रयास किया और इन सब में कार्य शुरू किया है। 1-2 जगह नाली खुलवाई गई है और निरीक्षण भी किया गया है। जो आप नाली की लोकेशन बता रहे हैं वहाँ भी चिन्हांकन किया जा रहा है कि एग्जैक्टली में कहाँ पे वो था, अपना पुराना जहाँ पे वाटर फ्लो होता है जिस स्थान पे होगा वो चिन्हांकन जैसे हो जाएगा उसको खुलवाया जाएगा। सर, सिविल अस्पताल रोड में एक पुलिया है जो बिल्कुल डमीडोज हो गई, उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा है, जिसको जाम कर दिया गया। उसकी वजह से जो है ये पूरा साइड का पानी जो है अवरुद्ध होता है। और दूसरा सर जो है ये जो आपका काजी हाउस है वो भी पूर्णतः अतिक्रमण की चपेट में है। वो भी जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है इसको अपने कब्जे में लिया गया है। इसकी सूचना आपके द्वारा भी मुझे दी गई है और काजी हाउस में जो भी अतिक्रमण है, इसी अतिक्रमण की जो हम कार्रवाई शुरू की है और नोटिस भी दिए गए हैं अभी कई लोगों को। और अभी जिनने अवैध निर्माण किया है, परमिशंस वगैरह भी नहीं ली है, बिल्डिंग परमिशन, उन पर कार्रवाई के साथ साथ ये काजी हाउस वाले अतिक्रमण को भी हटवा दिया। जिन लोगों ने सर अवैध तरीके से जो है बस स्टैंड में मकान बना लिए, उनको नोटिस आज तक जारी नहीं हो पाई है। सर हाँ, बस वो इसी की प्रोसेस शुरू हो गई। कल कई लोगों को नोटिस गया है और आज भी जो शेष लोग हैं उनको नोटिस जाएगी, क्योंकि नगर परिषद में ये देखा जा रहा है कि अधिकांश लोगों ने नगर परिषद से स्वीकृति नहीं ली है, ना ही परमिशन ली है, ना ही नक्शा स्वीकृत कराया है, ना ही नक्शे के अनुसार घर बनवाया है। तो जो पानी वगैरह के भराव की समस्या हो रही है, इन्हीं सब वजहों की वजह से एक कारण ये भी है क्योंकि लोगों ने अपने लिए नाली का प्रावधान जो होता है हमारे नक्शे में वो छोड़े बिना ही घर निर्माण कर लिए हैं। तो ये भी एक देखने का मुद्दा है कि जैसी नाली, क्योंकि सफाई अब अभियान चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको निकालने के लिए पानी जहाँ भी आवश्यकता होगी, तो यदि आवश्यकता पड़ी तो उनके घर में भी जहाँ अतिक्रमण है उनको कार्रवाई करने के लिए परमिशन दी जाएगी। सर, एक सूत्रों के द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि जो सोनहरहटी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 1 से रास्ता जाता था नदी के किनारे तरफ, जो कच्चा मार्ग था नदी घाट में जाने के लिए, उसको भी अतिक्रमण कर लिया गया है और वो पूर्णतः जो है बंधेज में है। तो मैं चाहूँगा कि असली निरीक्षण उसका भी किया जाए कुछ, क्योंकि जो सोनहरहटी मोहल्ला है वहाँ के ही लोगों के द्वारा बताया गया है, क्योंकि मैंने मौके पर नहीं देखा। लेकिन सर आप इसको देखेंगे और बताते हैं कि सर ये पूर्व में पहले भी जो है ये घाट चला करता था। त्योंथर का है सर ये? त्योंथर का है, चिल्ला के आसपास। नहीं, त्योंथर वार्ड क्रमांक 1 है, सोनहरहटी मोहल्ले का। ठीक है, इसका निरीक्षण अभी हम नहीं कर पाए, जाएंगे इसका निरीक्षण
और सर ये दूसरा एक राम जानकी मंदिर से जो है ये राजापुर रोड आज 1 वर्ष से जो है पेंडिंग पड़ी हुई, जिसमें WBM का काम हो चुका है, लेकिन ये किसको टेंडर मिला है उनके द्वारा 1 वर्ष से काम को रोका गया है और काम चालू नहीं हो पाया सर। बहुत सारे ऐसे नगर में काम चल रहे थे जो कि बहुत समय से रुके हुए हैं। अभी कई कामों को शुरू किया गया था और अभी क्या बारिश के मौसम के कारण कुछ व्यवधान आ रहे हैं, तो उन कामों को भी धीरे धीरे ही किया जा पा रहा है। तो जैसे जैसे काम शुरू होते जा रहे हैं, तो जो पेंडिंग काम है उनके जैसे जो कार्य आप बता रहे हैं, अब उस तरफ भी हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि सूची बहुत लंबी है, थोड़ा समय लग गया। और ये सर जो वार्ड क्रमांक 8 की अधूरी नाली पड़ी हुई है, जिस जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो चोटिल हो रहे हैं, उस दिन आश्वासन मिला था 20 तारीख तक, तो सर इसका भी इस पर भी कोई कार्रवाई होगी आगे कि नहीं हो पाएगी? बैकलॉग हमारे पास बहुत धीरे धीरे लिमिटेड स्टाफ के साथ हम काम करते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जिन संविदाकारों के द्वारा सर अब तक कार्य को पेंडिंग रखा गया, कार्य नहीं कर पा रहे, ऐसे संविदाकारों को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जा रहा है, जिनके कार्य गुणवत्ता विहीन है। एक तो संविदाकार को ब्लैकलिस्ट किया गया है, शासन द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। हम अपने स्तर पर ब्लैकलिस्ट करके प्रस्ताव देते हैं, 1-2 तैयार की गई है और इस समय से नहीं करेंगे, ब्लैकलिस्टिंग की बिल्कुल कार्रवाई